हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 6 या तो 8 नंबर का या फिर 7 नंबर का एग्जामिनर पूछ सकता है। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, त्रिभुज ए बी सी, ये हो गई है हमारी त्रिभुज ए बी सी, और एक और त्रिभुज दे रखी है त्रिभुज डी ई और एफ। इसमें क्या कहा है कि कोण जो बी है वो कोण ई के बराबर है, ठीक है। कोण एफ जो है वो कोण सी के बराबर है, ठीक है। और ए बी जो साइड है वो 3 टाइम्स डी ई के बराबर है। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? अब हमें पता है, देखो दो एंगल बराबर हैं तो एंगल हमारे पास क्या होता है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। ये दोनों ही त्रिभुज कैसी हैं, समरूप हैं, देखने में एक जैसी हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। अगर साइड इक्वल होते तब ये सर्वांग सम हो जाती, अभी ये सर्वांग सम नहीं है। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा। सर्वांग सम में क्या होता है, सारे अंग समान, सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समरूप में रेशो अनुपात बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जमीन पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये हो गया हमारे पास 6 मीटर लंबा खंबा और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। जबकि उसी समय एक हमारे पास मीनार है और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, इसको h मान ले। ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारी कैसी हैं, समरूप हैं। समरूप कैसे हैं, क्योंकि सूर्य जो कोण बनाएगा, एक तो वो कोण बराबर होगा दोनों में, और एक ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए कोई भी दो कोण बराबर कर दीजिए, वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो अनुपात बराबर आएगा। यहाँ पे हम लंब ले रहे हैं h बटे में, तो इस त्रिभुज का भी हम लंब ही लेंगे 6 मीटर। किसके बराबर होएगा, इस त्रिभुज का जब हम आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का भी हम आधार ही लेंगे। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आर पार गुना कर दीजिए। 4 मीटर इंटू h इक्वल टू 28 मीटर इंटू 6 मीटर। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है। 4 मीटर को हम यहाँ ले आते हैं, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, 4 सते 28, 6 सते 42 मीटर, ये हमारी हाइट आनी है, ठीक है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है और देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। एक खंबा दिया हुआ था जिसकी छाया की लंबाई और फिर एक मीनार की ऊंचाई बतानी थी, उसकी छाया की लंबाई। ये दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखा दिया कि ये दोनों आपस में समरूप हैं, दो कोण बराबर दिखाने की जरूरत है। अगर समरूप हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे हम लंब ले रहे हैं तो यहाँ का लंब लेंगे, उनका अनुपात। यहाँ पे हम आधार ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आधार लेंगे, उनका अनुपात। आपस में क्या होंगे, बराबर। आर पार गुना करके ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, ये आकृति हमें दे रखी है और इसमें क्या कहा कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, और कोण पी एस टी, ये वाला कोण किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के, हमें ये सिद्ध करना है। अब हमें पता है कि हमारी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो प्रमेय क्या कहती है, एस टी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। ये हमारी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एंगल पी एस टी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी क्यू आर के। क्यों, संगत कोण ये बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं ये कोण बराबर है। बट हमें दिया क्या हुआ है कि जो पी एस टी है वो पी
आर क्यू के बराबर है। PST इसके बराबर है, PST इसके बराबर है, मतलब ये दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। PQR बराबर एंगल PRQ। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, PQ बराबर है PR, मतलब त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दोबारा देख लीजिए बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। हमें एक त्रिभुज में ये रेशियो बराबर दे रखा था। हमारी प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये रेखा हमारी इसके समांतर है, समांतर है तो संगत कोण बराबर हो गए, पर ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर दे रखा था। ये दोनों ही कोण बराबर हो गए, और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ही दो भुजाएं बराबर होगी, हमने क्या कह दिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC, और BC के समांतर हमने ये रेखा ली DE, जो दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करती है। तो हमने ये बतानी है कि यह एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमें टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है। हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसमें DE इसके समांतर है BC के, और हमें ये बताना है कि ये एक ही अनुपात में इसको विभाजित करते हैं। AD बटे DB किसके बराबर आना चाहिए, AE बटे EC के। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी तरफ से। AD पर E पॉइंट से एक लंब डाला, N नाम दिया, BE को भी मिला दिया। अब देखो जरा, एरिया अगर हम निकालें त्रिभुज ADE का, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार क्या ले AD और ऊंचाई क्या ले NE। ठीक है, इसी के साथ एक और ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम, BDE का, 1/2 गुणा में आधार हमारा क्या है, ये है, इतना ही आधार BD, पर ध्यान से देखें तो ऊंचाई क्या है NE, ऊंचाई बाहर भी तो हो सकती है। अब इनका अनुपात ले लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये निकालते हैं। 1/2 गुना AD गुना NE अपॉन में 1/2 गुना BD गुना NE। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, NE से NE क्या आ गया है, AD बटे में BD। इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर हम इस लाइन के लिए करेंगे। CD को मिला देते हैं और एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पे M नाम दे देते हैं। निकालें अब, एरिया किसका, ट्राइंगल का ADE का है 1/2, बेस अब इधर वाला लेंगे AE, और हाइट क्या हो जाएगी MD। दूसरे ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ट्राइंगल ये वाली DEC, DEC 1/2, इस ट्राइंगल का बेस क्या आएगा EC, हाइट क्या रहनी है MD। इनका भी रेशियो ले ले, यही ले लेते हैं।
1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, MD से MD कैंसिल आउट, क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्या बना ये? AE बटे EC, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो हमें ये दोनों बराबर प्रूव करनी है, यही प्रूव करनी है। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड साइड में एक तो हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, ध्यान से देखें इनको। इसमें तो एरिया ADE है, ADE है, ये तो बराबर हो गई। यहाँ पे क्या है? एरिया BDE और DEC, एरिया ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, हम कह रहे हैं कि इनका एरिया बराबर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक ही आधार पे हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है दोनों त्रिभुज, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमारी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर आ गई, और हमें यही बराबर प्रूव करने थे। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये प्रमेय है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो यह बाकी दोनों भुजाओं को सेम अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमें ये अनुपात बराबर दिखाना था। हमने अपनी तरफ से रचना की कि हमने लंब डाला, फिर दो त्रिभुज बन रही थी दोनों, उनका ही हमने क्षेत्रफल निकाला और अनुपात निकाला, तो हमारी ये साइड आ गई है। इसी तरह से हमने दूसरा परपेंडिकुलर डाला, इन दो त्रिभुजों का अनुपात निकाला, तो हमारे पास ये वाली साइड आ गई है। इनको हमने बराबर करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। ये ट्राइंगल तो दोनों में कॉमन थी, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर त्रिभुज बनती हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर आ गई, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है जो हमें प्रूव करना था। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, ये हमारी त्रिभुज होगी है ABC और ये त्रिभुज हमारी समरूप होगी है DEF के। कोण A ये कितने डिग्री का दे दिया हमें? 47 डिग्री का। कोण E ये हमें दे दिया 83 डिग्री का। हमें कोण C निकालना है। देखो बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब हमारी त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन से वाले? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोण A किसके बराबर होगा? कोण D के। कोण B किसके बराबर होगा? कोण E के। और कोण C किसके बराबर होगा? कोण F के। अब हमें कोण C निकालना है। ये कोण हमारा 47 डिग्री का है। कोण B हम बता सकते हैं, वो तो E के बराबर है। E 83 है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का आ गया? 83 का। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, इक्वल टू 180। A की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी, C की निकाल लेते हैं। इनको जोड़ें, 130 प्लस कोण C बराबर 180। कोण C की वैल्यू, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50। ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इजी। हमें पता है दो ट्राइंगल्स अगर समरूप हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। हमें ये एंगल पता था, ये एंगल पता था, वहां से एंगल बी आ गया क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर होंगे। ये वाला एंगल निकालना था। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, दो हमें पता है। तीसरे के लिए दोनों के जोड़ को 180 में से घटा दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, चित्र में ये आकृति आपको दे रखी है, OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD है। दिखाएं कि कोण A कोण C के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर है, ये हमें दिखाना है। अगर बेटा हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर, समरूप प्रूव कर दें तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। देखिए जरा, हम इन दो ट्राइंगल्स में हम क्या देख सकते हैं? इक्वली गिवन का यूज करते हैं। OA बटे में OC गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में। ऐसे ही OD तो इधर है ही, OB गुना में है तो यहाँ आएगा भाग में। इन दो त्रिभुजों में ध्यान से देखो बेटा, OA
बटे में OC बराबर OD बटे में OB। इन दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्या कोई कोण भी बराबर है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, एंगल 1 और एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये हमारे हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर कोण 2। यदि दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो और दो संगत भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर हो तो हमारी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती हैं। त्रिभुज OAD समरूप है त्रिभुज BOC के, और समरूप होते ही हम क्या कह देंगे, इनके एंगल्स बराबर हैं। एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। और एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के। ठीक है बेटा, अगेन बिल्कुल आसान क्वेश्चन। गिवन से हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया। एक एंगल हमने बराबर ढूंढ दिया। अगर किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है तो त्रिभुज हमारी क्या हो जाती हैं? समरूप। त्रिभुज समरूप होते ही हम क्या कह देंगे? बाकी बचे संगत कोण बराबर हो गए और हमें ये कोण ही बराबर दिखाने थे। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD क्या है? एक समलंब है। ये हमारे पास आकृति है चतुर्भुज की A, B, C और D। ये विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें गिवन है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हमें क्या प्रूव करना है कि ये समलंब है। अगर हम दिखा दें AB समांतर है CD के तो हमारा ये समलंब प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करें? AO CO यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और BO यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हमने क्यों किया? इसके पीछे एक रीजन है। अब देखो जरा, हम विकर्ण पूरा हो रहा है। AO बटे OC बराबर BO बराबर DO। अब हमने अपनी तरफ से क्या की है? रचना की है। एक लाइन OE हमने समांतर ली है AB के। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से की है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम बात करेंगे अब ट्राइंगल ADB में। ये AB के समांतर है, EO समांतर है AB के। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय हमारी क्या कहती है? अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर है तो वो बाकी दोनों भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? DE बटे EA बराबर DO बटे में OB। गिवन का हमने यूज करना है। इसमें BO बटे DO है, इसमें DO बटे OB आ गया, तो इसको पलट दें। EA बटे DE बराबर OB बटे DO। इसको नाम दे दें हम इक्वेशन 1 का। बट यहाँ से देखो BO बटे OD किसके बराबर दे रखी है? गिवन में हमारे पास क्या है? BO बटे OD बराबर है AO बटे OC के। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। हमारे पास क्या आ गया? EA बटे DE बराबर AO बटे में OC। क्या आया है? EA बटे DE बराबर AO बटे OC। अब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ से हमारी जो EOI है वो आ गई CD के समांतर। अब देखिए रचना में हमने क्या लिखा था? OE AB के समांतर। अब हम किस रिजल्ट पे पहुंच गए? OE CD के बराबर, मतलब AB आपस में किसके बराबर होगी? CD के। ये एक तो इस रिजल्ट से और एक इस रिजल्ट से। और जैसे ही हमारे पास AB समांतर आ गई CD के, हमने क्या कह दिया? ABCD एक समलंब है।
दोबारा देख लो बेटा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD में हमें विकर्ण दे दिए कि O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक की स्टेटमेंट दे दी कि ये दोनों बराबर है अनुपात। हमें क्या दिखाना था, ABCD समलंब है। अब ABCD समलंब कब होएगा, जब हम ये प्रूव कर दें कि AB समांतर है CD के। इतना प्रूव कर देंगे तो काफी है इसको समलंब प्रूव करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज किया है, CO को यहाँ लेके आए, BO को यहाँ लेके आए। फिर हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की कि एक रेखा OE हमने समांतर ली किसके, AB के। और जब हमने समांतर ली तो यहाँ पे हमने लगाई आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अगर त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो बाकी दोनों भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ से हमारे पास क्या आया, DE बटे EA बराबर DO बटे OB। इनको हमने पलट दिया। पलट क्यों दिया, क्योंकि हमें गिवन का यूज करना है। ये हमारा किसके बराबर आ गया, OB बराबर DO के बराबर आ गया। बट OB बराबर DO के बराबर तो ये भी था, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये यहाँ पे हमने लगा दिया आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। अगर कोई भुजा इस तरह से अनुपात में विभाजित करती है, वो भुजा तीसरी भुजा के क्या होगी, कि वो समांतर हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास EO किसके समांतर आ गई, CD के। EO हमने AB के समांतर ली थी, अब आ गई CD के बराबर, मतलब ये दोनों आपस में क्या आ गए, समांतर। जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर आ गए, हमारा ABCD समलंब प्रूव हो गया। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है और AD बराबर है DE के, BC है 8 सेंटीमीटर, तो आपको EF निकालनी है। हम बना लेते हैं ये डायग्राम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरी कौन सी हमारे पास, DEF। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। AB बटे DE किसके बराबर होगा, BC बटे EF के बराबर। तीसरी साइड भी बराबर होगी, बट हमारा इन्हीं से ही सॉल्यूशन आ जाएगा। अब AB कितना है, AB और DE बराबर हैं, क्या लिख देते हैं, DE लिख देते हैं। नीचे भी क्या है, DE। BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। EF हमें निकालना है। DE से DE कट गया, क्या आ गया, एक, आर पार गुना कर दें। EF की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ABCD एक समलंब है जिसमें AB हमारे पास समांतर है CD के। इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पे काट रहे हैं। हमें ये चीज दिखानी है क्या, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। डायग्राम तो हम बना ही लेते हैं। ये हो गया हमारे पास समलंब ABC और D, ये हो गए इसके विकर्ण जो एक दूसरे को O पे काट रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से रचना की, OE हमने लाइन ली समांतर AB के, ABCD के भी समांतर है, तो ये आपस में इनका ये रिलेशन हो गया कि तीनों ही रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं हमारी ADB। इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का यूज करें। EO अगर समांतर है AB के, तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है, DE बटे EA बराबर किसके आएगा, DO बटे OB के। ठीक है, कैसे किया हमने, ये हमारी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो बाकी दोनों भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसको हम पलट देते हैं। पलटे कैसे, EA बटे ED, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OB बटे OD। ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी। हमने पलटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास DO डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब इसी चीज का हम यूज करेंगे हमारी दूसरी त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में भी ACD में, इसको आप सीधा इमेजिन कर लेना। इसमें भी तो हमारी EO समांतर है CD के, सेम प्रमेय लगेगा। AE बटे ED बराबर है AO बटे में OC।
आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के अकॉर्डिंग ईओ इसके समांतर है, तो ये इन दो भुजाओं को सेम अनुपात में विभाजित करेगी। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर आ गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, AO बटे OC बराबर है OB बटे OD के। रिजल्ट हमारा आ चुका है। हमें क्या प्रूव करना था, AO बटे BO ये नीचे आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में है यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में है यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, AO बटे OB बराबर OC बटे OD। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का यूज किया है 2 बार, एक बार त्रिभुज ADB में और एक बार त्रिभुज ACD में। अनुपात में देखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी, हल्का सा चेंजिंग, और ये हमारा प्रूफ हो गया। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। दिखाइए कि CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। हम फिगर बना लें हमारी, ये होगी हमारी ट्राइंगल ABC और इसके ऊपर बिंदु D इस तरह से है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, हम लेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में। ठीक है, एक तो हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे और एक कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे। इनमें बेटा एक एंगल तो हमें गिवन है, इस छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल ADC और बड़ी वाले ट्राइंगल का एंगल BAC बराबर है, ये हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है। एक ध्यान से देखिए तो एंगल C बेटा दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ दोनों में, ये इस त्रिभुज में भी है और कंप्लीट में भी है। जैसे ही हमारे पास दो त्रिभुजों में दो एंगल्स बराबर आ जाते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अब जब ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस त्रिभुज की भुजा हम ले रहे हैं AC, छोटी वाली त्रिभुज की हमने भुजा ली है AC, जो हमें कोण दे रखा था ना उसके सामने वाली। तो बड़ी वाली त्रिभुज में हमें ये कोण दे रखा है, इसके सामने भुजा कौन सी है, BC बराबर में। अब छोटी वाली त्रिभुज की हम भुजा लेंगे CD जिसपे कोण है, और बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा जिसपे कोण है वो हम क्या लेंगे, AC। आर पार गुना करें, AC इंटू AC क्या आ गया, AC का स्क्वायर बराबर है BC इंटू CD। और यही हमें देखो बेटा प्रूव करना था। बस आपने साइड्स का ध्यान रखना है, साइड्स इस तरह लेनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें जो दिखाना है, जो शो करना है वो आ जाए। एक हमारे पास छोटी ट्राइंगल थी ADC, एक कंप्लीट ट्राइंगल थी, उनमें एक कोण तो हमें दिया हुआ था कि बराबर है, एक हमें कॉमन मिल गया। जैसे ही दो कोण इक्वल मिल गए, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, कोण समरूपता कसौटी से हमारी त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। समरूप होते ही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, आर पार गुना करी, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में DE समांतर है BC के, तो EC हमें ये बताना है किसके बराबर होगी। अब हमें पता है अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी भुजा के समांतर है, बाकी दोनों भुजाओं को अगर वो काटती है तो वो समान अनुपात में काटेगी। अनुपात क्या बराबर होंगे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। वैल्यूज रख दो सबकी। ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर अपॉन में 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और EC को हम EC रखते हैं। आर पार गुना कर दें, 1.5 सेंटीमीटर EC बराबर 3 और 1 की करेंगे 3 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो EC की वैल्यू निकालनी है। 1.5 हमारे पास भाग में चला जाएगा, ये कैंसिल आउट। 1.5 का डबल होता है, 1.5 दूनी 3,
EC कितना आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपली बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें एक त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर दे रखी थी। समांतर रेखाएं इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। सबकी वैल्यूज रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर SOT इस प्रकार बिंदु हैं कि एंगल P बराबर है एंगल RTS। ये होगी हमारी त्रिभुज PQR। PR और QR पर S और T इस तरह से है कि एंगल P किसके बराबर है, RTS के, इस एंगल के बराबर। हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज RPQ ये बड़ी वाली त्रिभुज और RTS ये छोटी वाली त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में एक कोण तो हमें बराबर ही दे रखा है कि इस बड़ी वाली त्रिभुज का कोण P और छोटी वाली त्रिभुज का कोण RTS क्या है, बराबर है, दिया है। ध्यान से देखें तो कोण R बेटा दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। जैसे ही हमें दो कोण बराबर मिल जाते हैं तो एंगल कोण कोण समरूपता कसौटी से हमारी त्रिभुज क्या हो जाती हैं, समरूप। और हमें त्रिभुज ही क्या दिखाने थे बेटा, समरूप दिखाने थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज हमें दे रखी है और इन दो त्रिभुजों में बराबर बराबर हमें दो कोण ढूंढने थे। एक हमें गिवन था और एक हमने कॉमन वाला एंगल ले लिया और हमारी त्रिभुज क्या आ गई, समरूप आ गई है। डिस्कस करेंगे अब आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD क्रमशः भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM किसके, त्रिभुज PQR की आपस में क्या है, समानुपाती हैं। तो हमें क्या दिखाना है, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। तो हम त्रिभुज बना लें, हमारी ये हो गई है ABC और दूसरी त्रिभुज का नाम है हमारे पास PQR। एक माध्यिका भी है AD और यहाँ पे भी एक माध्यिका है PM। हमें दिया क्या हुआ है बेटा, AB, BC और माध्यिका AD। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM इनके क्या हैं, समानुपाती हैं। और हमें इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे में PM। या तो हम तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर करें या फिर कोई एक कोण और आ जाए तो हमारी त्रिभुज क्या हो जाएंगी, समरूप आ जाएंगी। अब माध्यिका दे रखा है तो हम माध्यिका का कुछ यूज करें, AB बटे PQ। यहाँ पे क्या किया, 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से नीचे। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। AD बटे में PM, इनका हाफ हाफ ले लेते हैं। BC का हाफ, ये माध्यिका इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। आप BD भी ले सकते हैं, आप DC भी ले सकते हैं, BD ले लेते हैं। ऐसे ही QR में क्या लेंगे, फिर QM लेंगे, बराबर है AD बटे में PM। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों भुजाएं हैं किस किस त्रिभुज की, त्रिभुज ABD की और त्रिभुज PQM की। तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या आ गई हैं, समरूप आ गई हैं। ये वाली छोटी त्रिभुज और ये वाली छोटी त्रिभुज समरूप आ गई है। ठीक है, AB, BD और AD, यहाँ पे PQ, QM और PM। अगर ये त्रिभुज हमारे पास समरूप आ चुकी हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। अब आ गया हमारे पास देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमें दिया हुआ है AB बटे PQ
बराबर है BC/QR के। और अभी अभी हमने क्या दिखा दिया, एंगल B बराबर है एंगल Q के। दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज हमारी क्या होगी, समरूप होगी। और बेटा हमें त्रिभुज समरूप ही दिखानी थी। किस कंडीशन से होगी ये, साइड एंगल साइड, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर। तो इस क्राइटेरिया से हमारे त्रिभुज समरूप होगी और हमें त्रिभुज समरूप ही दिखानी थी। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा देखने में मुश्किल लगते हैं, पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे पास गिवन था, माध्यिका वर्ड दिया हुआ है, माध्यिका का यूज किया। माध्यिका क्या करती है, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाती है। तो हमने यहाँ पे 1/2 किया, एक हाफ पार्ट दोनों ही ट्रायंगल्स का ले लिया, जिससे छोटी ट्रायंगल्स क्या होगी, हमारी सिमिलर होगी। अगर दो त्रिभुज हमारी सिमिलर है मतलब उनके कोण बराबर है। तो हमने क्या कह दिया, कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। अब हमारा बड़ी वाले ट्रायंगल्स का सिमिलर होने का रास्ता साफ हो गया। इन दो त्रिभुजों में ये तो हमारे पास गिवन ही था, बीच का एंगल हमने अभी अभी यहाँ से इक्वल कर दिया, तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चंस को। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।